दुनिया की तारीख में पहली बार न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर मुंतखब होने वाले ज़ोहरान ममदानी आखिर कौन हैं जिन्होंने पूरी दुनिया की तवज्जो इस वक्त अपनी तरफ मरकूज की हुई है। ना सिर्फ ये बल्कि उनको एक सदी में न्यूयॉर्क के कम उम्र तरीन मेयर मुंतखब होने का एजाज़ भी हासिल है। क्या आप जानते हैं कि वो कौन हैं? उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच का अख्ताम कौन से मशहूर बॉलीवुड गाने पर किया? उन्होंने ट्रंप के लिए कौन से चार अल्फाज कहे जिन्होंने दुनिया में आग लगा कर रख दी? वो मेयर कैसे मुंतखब हुए, उनका मंशूर रोटी कपड़ा मकान से कैसे मिलता जुलता था, और इस्लामोफोबिया के हवाले से वो क्या व्यूज़ रखते हैं, ये सब आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। मैं हूं जवेरिया आजमल और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ डिजिटल। 34 साला ज़ोहरान ममदानी 1991 में युगंडा में पैदा हुए। उनके वालिद का ताल्लुक एकेडेमिया से था और उनकी जो वालदा थी वो एक मशहूर फिल्म साज थी और हॉलीवुड और बॉलीवुड की बहुत सी मूवीज़ वो इस वक्त बना चुकी हैं। और आपको बताते चलें कि जब वो 5 साल के थे तो वो साउथ अफ्रीका मूव कर गए, और जब 7 साल के थे तो बाकायदा तौर पर उनकी फैमिली न्यूयॉर्क मूव कर गई, जो कि अमेरिका का एक सबसे बड़ा शहर माना जाता है। यहीं से आगाज़ होता है ज़ोहरान ममदानी का और उनकी जर्नी का। और आपको ये भी बताते चलें कि वो शुरू से ही सियासत में नहीं थे, बल्कि इससे पहले वो एक रैप सिंगर थे। हिप हॉप गाने जिनमें बहुत सी एनर्जी हम देखते हैं, वो उस तरह के गाने गाया और लिखा करते थे। उनका एक गाना नानी नानी के नाम से बड़ा मशहूर हुआ, जिनमें उन्होंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के हवाले से बात की। वही नानी जिनको हम सब बहुत प्यार करते हैं और जो हमसे बहुत प्यार करती हैं, इस हवाले से उनका एक गाना था नानी, जो कि पूरी दुनिया में काफ़ी मशहूर हुआ। और इसी हवाले से उनको मिस्टर कार्डेमम यानी कि मिस्टर इलायची के नाम से भी जाना जाता था, एक सिंगर की बुनियाद पर। फिर होता है आगाज़ उनकी पॉलिटिकल जर्नी का, जब वो 2020 में बाकायदा तौर पर पॉलिटिक्स में कदम रख देते हैं। और उसके साथ साथ उनका मंशूर सामने आता है। सबसे पहली बात यह कि वो मुस्लिम होने के नाते इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ बोलते हैं कि जितना भी इस्लाम के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में एक एजेंडा बना दिया गया है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इस्लामोफोबिया के नाम पर, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने काफ़ी बोला। साथ ही साथ उन्होंने इमिग्रेंट्स यानी कि जो तारकीन वतन होते हैं, जो कि दूसरे मुल्कों से अमेरिका जाकर रिहाइश पजीर होते हैं, वहाँ पर काम करते हैं, उनके हक़ में बहुत बात की। अब हम ये भी देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं वो इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ हैं। वो चाहते हैं कि जॉब्स भी उन्हीं लोगों को मिलें जो कि पैदा ही अमेरिका में हुए हैं या एक्चुअल अमेरिकन्स हैं, और वहाँ पे फले फूले भी अमेरिकन्स। और जो इमिग्रेंट्स हैं, जो बाहर के मुल्कों से आए हुए लोग हैं, जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इस तरह के मुल्कों से आए हुए लोग हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं सालों से, उनकी कदर कुछ कम हो गई है डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद। लेकिन ज़ोहरान ममदानी का ये मंशूर था कि न्यूयॉर्क में क्योंकि बहुत से इमिग्रेंट्स हैं, मेजॉरिटी इमिग्रेंट्स की है, स्पेशली लेबर क्लास, वर्किंग क्लास जो है वो बाहर के लोगों की है, उनकी मदद की जाए, उनको वो मकाम दिया जाए कि वो न्यूयॉर्क को अपना शहर समझकर और अमेरिका को अपना मुल्क समझकर रह सकें। उनके मंशूर में ये ख़ास बात शामिल थी। और साथ साथ एक और चीज़ जो उनके मंशूर में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, वो थी रोटी कपड़ा और मकान से मिलती जुलती कुछ बातें। उन्होंने इससे पहले जो हमने अमेरिका की तारीख में या न्यूयॉर्क की तारीख में हमने उस तरह से नहीं देखा, उन्होंने आम लोग यानी कि जो वर्किंग क्लास या जो लेबर क्लास होती है, उनके लिए बहुत सी बुनियादी जो ज़रूरियात होती हैं उनकी फ़राहमी को यकीनी बनाने का एक वादा किया। और ये भी कहा कि बसेस जो होती हैं उनको टैक्स फ्री कर दिया जाए, बसेस जो होती हैं आम लोग जिस पर ट्रैवल करते हैं उनसे पैसे ना लिए जाएँ, और एक सोशलिस्ट किस्म की सोसाइटी बनाने की कोशिश की जहाँ पर तमाम लोगों को जो बुनियादी ज़रूरियात होती हैं वो एक जैसी मिलती हैं, इक्वली मिलती हैं, और अपने आप को वो एक अपने आप को वो एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट भी कहते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से आपको बताते चलें कि जैसे ही ज़ोहरान ममदानी की तहरीक शुरू होती है, डोनाल्ड ट्रंप सख्त मुखालिफ नज़र आते हैं इस तहरीक के, बल्कि ये भी कहते हैं कि जो ज़ोहरान ममदानी के ओपोनेंट थे, जिन्होंने मेयर का इंतखाब लड़ा था, एंड्रियो कोमो, उनसे भी डोनाल्ड ट्रंप की कोई ख़ास इतनी उनकी तरफ फेवरिज्म नहीं था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये भी कहते हुए नज़र आए कि अगर आप एंड्रियो कोमो को नज़रियाती तौर पर पसंद नहीं भी करते, तब भी आपको ज़ोहरान ममदानी को वोट नहीं करना चाहिए, बल्कि आपके पास आखिरी चारा एंड्रियो कोमो ही हैं। और इस हद तक हमने देखा कि मुखालफत थी ज़ोहरान ममदानी की, बल्कि न्यूयॉर्क में जो रहने वाले लोग हैं उनको धमकियाँ भी दी गई कि अगर ज़ोहरान ममदानी मुंतखब हो जाते हैं तो जो वफाकी फ़ंडिंग है, फेडरल फंडिंग है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, वो रोक दी जाएगी। इन तमाम बातों के बावजूद, इन तमाम धमकियों के बावजूद, इन तमाम मुखालफत के बावजूद ज़ोहरान ममदानी
आज न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर आखिरकार मुंतखब हो चुके हैं और इसमें बहुत बड़ा पार्ट था जो समझा जा रहा है वो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए लोगों का, जो कि उन कंट्रीज़ से उठकर न्यूयॉर्क में मूव किए हैं। उन्होंने ये भी कहा जाता है कि रज़ाकार के तौर पे कैंपेन की और मुख्तलिफ़ घरों में वो गए, वहाँ पे पहुँचे और ज़ोहरान ममदानी के लिए उन्होंने कैंपेन की और कहा कि इनको मेयर के तौर पर मुंतखब किया जाए और आखिरकार वो इस वक्त न्यूयॉर्क के मेयर मुंतखब हो चुके हैं। और ये भी एक इंतहाई इंटरेस्टिंग बात है कि ज़ोहरान ममदानी ने अपनी विक्ट्री स्पीच में ट्रंप के लिए क्या कहा। लोग इंतज़ार कर रहे थे कि इतनी मुखालफत के बावजूद वो ट्रंप की मुखालफत के बावजूद मेयर मुंतखब हुए हैं, अब आखिर वो क्या बोलेंगे। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मैं 4 अल्फाज बोलना चाहूँगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए, और वो 4 अल्फाज ये हैं कि टर्न द वॉल्यूम अप, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी टीवी के वॉल्यूम को बढ़ा दें और मुझे सुने, क्योंकि मुझे लगता है कि आप मुझे देख रहे हैं। खैर, इस बात से जो वहाँ पे लोग थे, शायकीन थे, जो उनके सपोर्टर्स थे, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया ज़ोहरान ममदानी को और ये जो उनके अल्फाज हैं इस वक्त वो पूरी मीडिया पर छाए हुए हैं। साथ ही साथ एक और चीज़ जो बड़ी अनहोनी सी हुई वो ये था कि ज़ोहरान ममदानी ने अपनी विक्ट्री स्पीच का अख्ताम एक गाने पर किया और वो गाना एक मशहूर बॉलीवुड गाना धूम मचाले है, जो कि जिसको हम सब जानते हैं और इंडिया पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग सभी इस गाने को बहुत सुनते आए हैं और देखते आए हैं। लेकिन ये कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि न्यूयॉर्क का मेयर अपनी विक्ट्री स्पीच का अख्ताम इस तरह के गाने पर करेगा। लेकिन ये कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिन्होंने दुनिया की तवज्जो इस वक्त ज़ोहरान ममदानी पर मरकूज़ कर दी है। लोग देख रहे हैं कुछ नई चीज़ें और ये भी कहा जा रहा है कि उनके आने के बाद चूँकि मौरूसी सियासत ख़त्म हो चुकी है और लोगों पर, आम आवाम पर फोकस ज़्यादा किया जाएगा एज़ कम्पेयर टू मिलियनेयर्स या पहले जिन पर फोकस किया जाता था। और ये भी कहा जा रहा है कि एक सोशलिस्ट सिस्टम न्यूयॉर्क में आ जाएगा। इमिग्रेंट तारकीन वतन के लिए एक हिफाजत और पैदा हो जाएगी, इस्लामोफोबिया का ख़ात्मा किया जाएगा, या मुख्तलिफ जो भी मज़ाहिब हैं उनके ख़िलाफ़ जो भी अटैक किए जाते हैं या प्रोपेगेंडा किया जाता है उनका ख़ात्मा किया जाएगा। ये मंशूर है ज़ोहरान ममदानी का, लेकिन हम इस पर अभी श्योर नहीं है कि वाकई वो ऐसा कर भी पाएंगे या नहीं। इस वक्त न्यूयॉर्क की और अमेरिका की सूरत हाल ये है। खैर, आप बताएं आपको कैसा लगा ज़ोहरान ममदानी का न्यूयॉर्क का पहला मुस्लिम मेयर मुंतखब होना? क्या आप इसको सपोर्ट करते हैं या नहीं? आप इसके हवाले से क्या राय रखते हैं? कॉमेंट्स में राय ज़रूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।